सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम नाम है ना अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूअर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था अमाया एंड आलिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि अमाया थोड़ा सैड होती है और आलिया से बोलती है कि जान क्या हो गया है, हाँ बोलो क्यों अपसेट हो? इसलिए कि मैं भूल गई थी इतना स्पेशल डे। अमाया बोलती नहीं जान वो बात नहीं है ना। तो आलिया बोलती फिर बताओ ना मेरी शहजादी क्या बात है, वाई आर यू अपसेट बोलो। तो माया कहती जान बस मन में एक डर सा बैठा हुआ है। तो आलिया बोलती डर? कैसा डर बोलो, मुझे बताओ, शेयर करो ना। माया बोलती आई डोंट नो, बार बार बस यही सब चल रहा है। कहीं आलिया बोलती कहीं क्या? माया बोलती कहीं हम दोनों एक दूसरे से दूर ना हो जाए, कहीं हम दोनों के रिश्ते का एंड भी वही ना हो जो कामी और रिमशा को हो रहा है। आलिया बोलती जान फिर से वो सब बातें? मैंने बोला था ना हमारा रिश्ता बाकी लोगों के रिश्ते से बहुत अलग है। हमारा रिश्ता स्पेशल है। हम दोनों एक दूसरे से जितना प्यार पहले करते थे अब उससे कहीं ज़्यादा करते हैं। और हमारा प्यार कम होने के बजाय हमेशा बढ़ता रहेगा। आई लव यू सो मच। और आपको मुझ पे शक है क्या? हाँ बोलो, आपको लगता है मैं आपको छोड़ पाऊँगी? आपको छोड़ के मैं रह पाऊँगी? कम ऑन, आई कांट लिव विदाउट यू एंड यू ऑलरेडी नो डैट। तो फिर क्या बात है, बोलो ना। मैं बोलती आई डोंट नो, बस बस एक डर सा है। तो आलिया उसका हाथ थामती है, कहती जाऊँगी तो कहाँ जाऊँगी आपको छोड़ के? आपके बगैर तो ना मेरी सुबह होती है ना मेरी रात होती है। हर जगह बस आप ही हो मेरी जान। सो डोंट वरी, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी। हमारा रिश्ता जितना मजबूत आज है ना आगे भी उतना ही रहेगा। एंड आई प्रॉमिस हम हमेशा साथ रहेंगे। सो प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ। एंड हम तो बेबी भी करने वाले हैं ना, और बेबी के होने के बाद तो वैसे ही सब ठीक हो जाता है। मैं अभी तो इसलिए तो कह रही हूँ कि हमें बेबी जल्दी कर लेना चाहिए। अलिया बतेरी जान अभी तो कल मेरी फर्स्ट सैलरी आएगी। हमने बात करी थी ना, पहले कुछ पैसे इकट्ठा करेंगे। मैं नहीं चाहती कि हम लोगों को आगे जाके कुछ भी प्रॉब्लम हो। यू नो ना कितने सारे प्रोसीजर्स होते हैं, कितने सारे पैसे लगते हैं। अगर पैसे कम पड़ गए तो? मायावती पैसे कम नहीं पड़ेंगे। अलियावती जान हमें फ्यूचर प्लान करना होगा, ओके ना? हमें फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग होना होगा, ओके? सो रिलैक्स, आई एम ऑलवेज विद यू, आई लव यू सो मच। तो आलिया ऐसे बोल के उसे हक कर लेती है। माया को भी थोड़ा अच्छा लगता है। आलिया उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करी होती है, उसके बालों में हाथ फेरे होते, उसके फोरहेड पे किस करती है और गोद में उठा के बेड पे लेके जाती है और उसके ऊपर ब्लैंकेट डालती है और कहीं जाने लगती है। माया बोलती कहाँ जा रही हो? आलिया बोलती आ रही हूँ, वो भी कहीं नहीं जा रही। तो आलिया फ्रिज में जाती है, देखती है कि आइसक्रीम पड़ी है, वो ठंडी ठंडी आइसक्रीम लेके आती है, कहती चलो। माया बोलती ओ माय गॉड, आइसक्रीम रात के इस टाइम? अब तो मुझे कभी अलाउ नहीं करती। आलिया बोलती आज स्पेशल डे है ना तो आज आपको हर चीज़ अलाउ है। तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, बहुत मज़े ले लेके खाती है। आलिया बोलती है आपके चेहरे पर नहीं स्माइल लाने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊँ, बस इसी तरह हंसती रहा करो। मैं बोलती हाँ तो इसी तरह मुझे रोज़ रात को आइसक्रीम खाने दिया करो। आलिया बोलती हे रोज़ रात को नहीं, ज़्यादा हो रहा है अब। मैं बोलती ओके ठीक है थैंक यू, आज दे दिया ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तुम्हारा मज़े लेके आइसक्रीम खा रही होती है। आलिया उसे देख रही होती है और हंस रही होती है, फिर वो भी थोड़ी सी आइसक्रीम खाती है। मैं बोलती बस इतनी सी खाई दो मुझे तो, ये भी मैं खा लूँगी। आलिया बोलती ये ओवर ईटिंग हो जाएगी, रहने दो। मैं बोलती प्लीज़ 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 वेस्ट हो जाएगी ना वरना। तो मैं ले लेती है और वो भी खा लेती है। आलिया हंसने लग जाती है और कहती है चलो अब हैंड वॉश करो। मैं बोलती वॉट, नो वे, मैं नहीं करी, मुझे टिश्यू पकड़ा दो, वैसे पानी से बहुत ठंडा आता है। आलिया बोलती हद है यार, छोटी बच्ची हो क्या? मैं बोलती हाँ हूँ, तो मैं आपको छोटे से बच्चा नहीं हूँ? आलिया बोलती हाँ वो तो हो। तो आलिया टिश्यू पेपर लेती है, माया के हाथ को अच्छे से साफ़ करती है, उसके फेस को जब साफ़ करी होती है ना उसके लिप्स पे, तो वहाँ पे किस कर लेती है। माया थी किसी को बहाना चाहिए होता है मेरे होठों को छूने का, है ना? आलिया बोलती है हाँ वो तो है। तो आलिया फिर से किस कर लेती है, दोनों हंसते हुए एक दूसरे को हग करते हैं और प्यारी प्यारी बातें करने लगते हैं। ऐसे ही बातों बातों में काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है, इन्हें टाइम का तो आइडिया ही नहीं होता। और वहाँ पे आलिया की मम्मा जो है वो कॉल करती है कि बेटा सब ठीक तो है ना? वो कहती है हाँ मम्मा सब ठीक है, वो एक्चुअली हम लोग आज इधर ही रुक रहे हैं। तो उसकी मम्मा कहती है हाँ तो बता दिया करो ना, मैं परेशान हो रही थी। आलिया बोलती सॉरी मम्मा, माइंड से निकल गया था। तो उसकी मम्मा कहती ठीक है। तो उसकी मम्मा कॉल कट कर देती हैं और ये दोनों अभी भी बातें कर रहे होते हैं। और आलिया कहती है कि मेरा मन कर रहा है वीडियोज़ देखने का, चलो साथ में कोई वीडियो देखते हैं। तो आलिया ऐसे वाईटी बजाती है, वो
एक वीडियो लगाती है, वो रोमांटिक सा सॉन्ग होता है और उसमें वीडियो वीडियो भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक होती है। तो आलिया कहती हमारा बोलती क्या क्या, हाँ कुछ नहीं मैं सो रही हूँ, गुड नाइट। तो मैं सो जाती है, आलिया हंसते हुए मोबाइल बंद करती है, उसे अपनी बाहों में थाम लेती है और बस सो जाती है। उसके बाद ये दोनों सुबह उठते हैं और अमाया जल्दी से उठती है, वो ब्रेकफास्ट बनाने जाती है। आलिया रेडी हो रही होती है, कहती है अरे यार इस ड्रेस के साथ मैचिंग शूज़ तो उस घर में रह गए, अच्छा जान मैं शूज़ पहन के आती हूँ, ओके। मायावती ओके जल्दी आना, आलिया बोती ओके फ़ाइन। तो आलिया भागते हुए अपने घर जाती है, वहाँ से वो मैचिंग शूज़ निकालती है, पहनती है। तभी मम्मा कहती है कि आगे बेटा लो मैंने खाना बनाया है। तो कहती अरे मम्मा अब मैं सोच रही हूँ माया वहाँ पे बना रही थी, आपने क्यों बनाया? तो उसकी मम्मा कहती हाँ बेटा अब तो मेरे हाथ का बना हुआ क्यों खाओगे, अब तो तुम माया के हाथ का ही खाओगे ना। आलिया बोती मम्मा आप भी ना बहुत बड़ी ब्लैकमेलर हो। तो वो थोड़ा सा अपनी मम्मा के हाथ का खा लेती है, कहती बस इससे ज़्यादा खाया तो पेट भर जाएगा और माया मेरी जान ले लेगी। तो उसकी मम्मा उसे किस करती है, उसे ढेर सारी जो है वो दुआएं देती हैं और आलिया अपनी मम्मा को किस करते हैं, आई लव यू बोलते हुए भागते हैं क्योंकि उसे लेट हो रहा था। वो अपने घर आती है और जो बंदा इन्हें फॉलो कर रहा था ना वो आलिया की पिक्स लेता है। आलिया जब भाग के अपने घर जा रही तब की, और जब वापस माया के घर जा रही तब की, तो वो सारी पिक्स लेता है और सारी की सारी वो मेल कर देता है आलिया की बॉस को। आलिया की बॉस अभी तक जाग रही होती है, वो रात में सो ही नहीं पा रही थी, रात भर वो कोई प्लान बना रही होती है इन दोनों को अलग करने का। और जब वो वीडियोज़ देखते हैं तो वो समझ जाती है और वो सारी डिटेल्स भी बताता है कि माया का घर वो है, आलिया का घर वो है, ये वो सब कुछ बता देता है आलिया और माया के बारे में। लेकिन उसे भी इन दोनों की शादी के बारे में नहीं पता होता, क्योंकि इन दोनों की शादी के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। वो कहते हैं ना कि पूरे समाज में ढिंढोरा क्यों पीटना, सेम वही होता है इन दोनों का, सिर्फ इनके करीबी दोस्तों को पता होता है या इनकी फैमिलीज़ को पता होता है इन दोनों की शादी का, और इन्होंने किसी को नहीं बताया होता। तो इसीलिए उसे भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि ये दोनों मैरिड है। बस यही पता होता है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जब भी देखो साथ पाई जाते हैं। और बॉस बहुत गुस्सा होती है सब जान के, वो बस किसी भी तरह आलिया को अमाया से दूर करना चाहती है और उसने एक बहुत लंबा चौड़ा प्लान भी कर लिया था। और बस आज सुबह का वेट कर रही थी ऑफिस में आलिया से मिलने का। वो अच्छे से रेडी होती है और आज कुछ ज़्यादा ही बहुत अच्छे से रेडी होती है, खुद को फिट दिखने के लिए वो बहुत कुछ करती है। अच्छा सा ड्रेस पहनती है, शॉर्ट ड्रेस पहनती है, होंठ दिखने के लिए मेकअप वगैरह करती है और अच्छे से रेडी होकर ऑफिस के लिए निकलती है। और जब बॉस ऑफिस जाती है तो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ बॉस को देख रहे होते हैं, क्योंकि बॉस सच में आज बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी दिख रही होती है। बॉस सीधा अपने कैबिन में चली जाती है और बस आलिया के आने का वेट कर रही होती है। वो बार बार मैनेजर को कॉल करके पूछती है आलिया अभी तक आई नहीं आई क्या? वो बोलते हैं नो मैम अभी तक तो वो नहीं आई, वो आएगी तो मैं तुरंत आपको कॉल कर दूंगा। बॉस कहती ठीक है जैसे आई फ़ौरन मुझे कॉल करना। वो बोलते हैं ठीक है। और यहाँ आलिया और अमाया साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं और इसके बाद ये दोनों जो है वो ऑफिस के लिए निकलते हैं। आलिया हमेशा की तरह माया को उसके ऑफिस के बाहर ड्रॉप करती है और जाने से पहले कहती है कि जान आज हमारी पहली सैलरी मिलेगी ना, तो आज रात में अच्छे से पार्टी करेंगे, ओके? माया कहती श्योर। तो उसके बाद माया अपने ऑफिस में चली जाती है, आलिया अपने ऑफिस में आती है। आलिया बहुत खुश थी, वो गुनगुनाते हुए आती है क्योंकि वो आज रात की पार्टी के बारे में सोच रही होती है और कुछ स्पेशल करना चाहती है अमाया के लिए, बिकॉज अमाया कल अपसेट थी। और ये सब सोचते हुए गुनगुनाते हुए वो सीधे अपने कैबिन में चली जाती है। मैनेजर जो है वो तुरंत कॉल कर देता है बॉस को कि आलिया आ गई है। बॉस कहती ठीक है। बॉस आलिया को कॉल करने लगती है और कहती नहीं, अगर फ़ौरन कॉल की तो वियर्ड हो जाएगा, अभी नहीं, कुछ टाइम वेट करती हूँ। वैसे भी वो मेरे से पूछने आएगी मुझे ब्रेकफास्ट में क्या लेना है। और बॉस ऐसे वेट करने लगती है। काफ़ी टाइम हो जाता है आलिया को ऑफिस आए हुए, पर वो बॉस के पास नहीं जाती। वो आती है, वो बॉस का शेड्यूल बनाने लग जाती है और फिर अमाया को मैसेज करती है कि जाना है, मिस यू सो मच। अपनी प्यारी सी आवाज़ में एक गाना सुना दो ना। अमाया बोलती बेबी मैं ऑफिस में हूँ, क्या यार घर घर जाके सुना दूँगी। आलिया बोलती नहीं मेरा अभी मन कर रहा है प्लीज़। तो अमाया साफ मना कर देती है। आलिया बोलती ठीक है मैं आ रही हूँ आपके ऑफिस में। अमाया बोलती यही ओके वेट रिलैक्स मैं सुना रही हूँ। तो अमाया जो है वो वॉइस मैसेज करती है जिसमें वो बहुत ही रोमांटिक सा सॉन्ग सिंग करती है सिर्फ और सिर्फ अपनी आलिया के लिए। और आलिया जब वो सॉन्ग सुनती है तो उसके फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है, वो बस हैंड भी लगाती है, बार बार वही सॉन्ग सुनती रहती है जो अमाया ने इसके लिए सिंग किया था। आलिया की खुशी का तो ठिकाना नहीं होता। और वहाँ बॉस कहती है कि आलिया अभी तक आई क्यों नहीं। आलिया सच में भूल गई थी कि उसे बॉस से पूछना था उसे ब्रेकफास्ट में क्या करना है। वो इतनी मगन हो जाती है अमाया को लेकर।
एंड देन बॉस जो है वो फाइनली कॉल कर देती है आलिया को। आलिया तुरंत कॉल रिसीव करती है और कहती है गुड मॉर्निंग बॉस। बॉस कहती है कि तुम अभी तक मेरे कैबिन में नहीं आए, मुझे बहुत भूख लग रही है। आलिया बोलती सॉरी बॉस, वो मैं कुछ काम कर रही थी, मैं अभी आती हूँ। आलिया तुरंत अपना मोबाइल रख देती है अपने कैबिन में और वो बॉस के कैबिन में चली जाती है। वो जैसे ही कैबिन में आती है बॉस उसे देखती है तो बॉस के फेस पे स्माइल आ जाती है, बॉस की आंखों में भी एक चमक सी आ जाती है। वो फ़ौरन से ग्लासेस पहन लेती है कि आलिया कुछ समझ ना जाए, क्योंकि बॉस की आईज के नीचे ना वो डार्क सर्कल भी हल्के हल्के हो रहे थे। वो इतने दिनों से परेशान थी, सो नहीं पा रही थी, सो इसलिए भी। आलिया बोलती बॉस अब आपकी तबीयत कैसी है, आप भी ना बताएं, वहाँ से चली गई थी। बॉस कहती मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। कहती हाँ मैं भी एकदम ठीक हूँ। बॉस कहते आओ बैठो। तो आलिया बोलती बॉस बैठ जाऊँगी, पर आप पहले बता तो आपको क्या खाना है, भूख लगी होगी ना, मैं पहले आपका ब्रेकफास्ट बनवा देती हूँ। तो बॉस उसे कहती है कि आज मेरा मन कुछ स्पेशल खाने को कर रहा है, जो तो भी तुम्हें स्पेशल बनाना आता है वो बना दो। आलिया बोलती बॉस पर मैं तो नहीं बनाती, आपको पता है। बॉस कहती हाँ वो आज को किसी काम से बाहर गई है, उसकी छुट्टी है, वो नहीं बना सकती और मुझे बहुत भूख लगी है तो तुम्हें बनाना होगा। तो आलिया बोलती ठीक है मैं बनाती हूँ फिर। तो आलिया जो है वो रसोई में जाती है और वहाँ जाके वो बॉस के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही होती है और हंसते हुए कहती है कि अमाया को ये कितना पसंद है मेरे हाथ का, कल मैं अमाया को मेरे हाथ से ही बना के खिलाऊंगी। तो ऐसे सोच के हंसते हुए बॉस का ब्रेकफास्ट डालती है और उसके बाद वो बॉस के कैबिन में आती है, ब्रेकफास्ट रखती है और कहती है बॉस और कुछ। बॉस कहती बैठ जाओ। तो आलिया उधर ही बैठ जाती है। बॉस कहती तुम नहीं खाओगी। आलिया बोलती नहीं मैं बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट करके आई हूँ। बॉस कहती ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस आलिया, तुम्हें आज 1 मंथ कंप्लीट हो गया यहाँ पे और तुम्हारी सैलरी भी मिलने वाली है तुम्हें। आलिया होती जी बॉस मुझे याद है। बॉस कहती गुड। तो उसके बाद आलिया कहती है बॉस वो मैंने आपकी मीटिंग का शेड्यूल पूरा बना लिया, मेरे कैबिन में ही है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बॉस कहती ठीक है तुम मुझे सेंड कर देना। आलिया बोलती ओके। आलिया बोलती अब मैं जाऊँ। बॉस कहती तो आलिया वहाँ से चली जाती है। जैसे आलिया जाती है बॉस तुरंत से गोगल्स हटा देती है और वो फिर जल्दी से ब्रेकफास्ट करती है। और जो आलिया के हाथ का बना हुआ खाना होता है वो सच में बहुत टेस्टी होता है। हमारे ने उसे बहुत एक्सपर्ट जो बना दिया था कुकिंग में। तो उसके बाद आलिया जाती है अपने कैबिन में और वो फ़ौरन से फिर से हैंड लगाती है। माया का वही सॉन्ग सुन रही होती है। माया बोलती बेबी कब से ऑनलाइन हो, कर क्या रही हो। आलिया बोलती आपका वही सॉन्ग सुन रही हो। मैं बोलती अभी तक। आलिया बोलती हाँ क्या करूँ, मन ही नहीं भर रहा, जितना सुनूँ उतना कम जो लग रहा है। तो माया भी हंसते हुए कहती मैडम ऑफिस में बैठ के यही हरकतें करोगी तो बॉस निकाल देंगी, काम पर ध्यान दो। आलिया बोलती हाँ साथ साथ काम भी तो कर रही हूँ। तो आलिया साथ साथ काम कर रही होती तो बोलती ओ शिट बॉस को भेजना था मैंने शेड्यूल। तो वो जल्दी से बॉस को जो उसने शेड्यूल बनाया होता है वो सब सेंड कर देती है और बॉस कहती है ठीक है। अरे यार सर भी दुख रहा है, नींद भी आ रही है, कॉफ़ी तो दी नहीं आलिया ने। तो बॉस टेक्स्ट कर दिया कि आलिया हाँ 1 कप कॉफ़ी भिजवाना है मेरे रूम में। आलिया बोलती अरे यार अब खुद जाना पड़ेगा। तो आलिया फिर उठती है, बॉस के लिए कॉफ़ी बना के बॉस के कैबिन में जाती है। बॉस कहती है कि तुमने ये पहली मीटिंग खुरानास के साथ क्यों रखी। आलिया बोलती है क्योंकि खुरानास आपके पुराने क्लाइंट है और वो ज़्यादा इन्वेस्ट भी करते हैं। बॉस कहती ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो इसलिए तुमने उन्हें टॉप पर रख दिया। आलिया बोलती हाँ उनके साथ जितनी भी आपकी मीटिंग्स होती हैं वो हमेशा पहले ही उन्हीं की होती हैं तो इसलिए मैंने आज भी उन्हीं की रखी। बॉस कहती है ज़रूरी तो नहीं जो हमेशा चलता आ रहा हो आगे भी वही चले, शेड्यूल चेंज करो, उनके साथ मेरी मीटिंग बिल्कुल लास्ट में कर दो। आलिया बोलती बॉस पर मैं उन्हें ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुकी हूँ, अब एंड टाइम पे मीटिंग रीशेड्यूल करना आपको पता है ना खुरानास बहुत बड़े लोग हैं। बॉस कहती तो तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत मामूली हूँ। आलिया बोलती नहीं बॉस वो बात नहीं है। ठीक है तो आप बता दें पहली मीटिंग आप किन के साथ करना चाहेंगे। तो वो बॉस बता देते हैं मुझे किसके साथ करनी है। तो आलिया बोलती ठीक है। तो आलिया वापस से अपने कैबिन में जाती है। वो फिर से सारा प्लान रीशेड्यूल करती है, सबको कॉल्स करती है, मीटिंग फिक्स करती है और स्पेशली खुरानास को कॉल करके उसे अपोलोजाइज करना पड़ता है और उसे बहुत बुरा लगता है कि देखिए गलती बॉस करे और माफ़ी मुझे मांगनी पड़ती है। क्या यार बॉस भी एकदम खिसकी हुई मिली है मुझे। तो आलिया ऐसे सोच रही होती है तब बॉस की कॉल आ जाती है। आलिया फिर से कैबिन में जाती है, कहती जी बॉस आपने बुलाया था। बॉस कहती अब तुमने पहली मीटिंग फिर चौपड़ास की रख दी। कहती बॉस आपने खुद बोला था। बॉस कहती मैंने ये नहीं बोला था, जाओ चेंज करो। तो आलिया बोलती बॉस मैं सबसे माफ़ी मांग मांग के ना थक चुकी हूँ और वो ना अब कॉन्ट्रैक्ट ही हमारे साथ कैंसिल कर देंगे अगर हम बार बार यही सब करते रहे तो। बॉस कहती ठीक है लेकिन नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। आलिया बोलती बट बॉस आप था। बॉस कहती तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोलूँगी। आलिया बोलती एक सेकंड बॉस आपकी आइज़ को क्या हुआ है, आप रात को ठीक से सो नहीं पाई थी क्या। तो बॉस तुरंत अपने गॉगल्स लगाती है, कहती क्या कुछ भी नहीं हुआ मेरी आइज़ को। आलिया बोलती ओ आप डिस्टर्ब हो, सो नहीं पाई और सारा अपना थकावट और गुस्सा मुझ पे निकाल रही हो, है ना। बॉस कहती कुछ भी। आलिया बोलती अपनी फ्रस्ट्रेशन मुझ पे क्यों निकाल रही है यार।
तो बॉस कहती है ये यार क्या होता है? आलिया बोलती आपने तो बोला था हम फ्रेंड्स हैं। तो बॉस हंसते हुए कहती ओह हाँ याद आया, हम तो फ्रेंड्स हैं। आलिया बोलती अच्छा बॉस, अब मुझे प्लीज़ बता दे, कंफर्म कर दे क्या मैं वाकई रीशेड्यूल करूँ? तो बॉस कहते नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, अब ठीक है जो भी हो गया। तो आलिया बोलती ठीक है, हाफ एन आवर में आपकी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बॉस कहती ठीक है, लेकिन उससे पहले सारे एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा करो, मुझे उनकी सैलरी देनी है। आलिया बोलती वाह, सुबह सुबह सबकी सैलरी, सब तो बहुत खुश हो जाएंगे। तो आलिया जो है वो सब एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा करती है बॉस के कैबिन के बिल्कुल बाहर, और आलिया भी उधर ही होती है। बॉस इन सब से जो है अच्छे से बात करती है और सबको उनकी सैलरी अनाउंस करती है, साथ साथ बोनस का भी बोलती है। सब बहुत खुश हो जाते हैं, पर अभी तक किसी को पता नहीं होता कि ये बोनस किस खुशी में है। तो वो सब पूछते हैं कि मैम बोनस किस खुशी में? बॉस कहते हैं कि अरे अब खुशी की ज़रूरत थोड़ी है, तुम सब लोग इतना काम करते हो, मैं इतनी मेरे लिए मेहनत करते हो, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी थोड़ा सा तुम सबके लिए मेहनत करो, थोड़ा सा तुम सबको गिफ्ट दे दूँ, तो ये बोनस मेरी तरफ से गिफ्ट है। तो सब बहुत खुश होता है, कहते थैंक यू बॉस, आप बहुत अच्छी हो, ये वो। तो उसके बाद आलिया जो है वो बॉस के कैबिन में जाती है, कहती बॉस आपने तो मुझे बताया ही नहीं था इनकी सैलरी बढ़ानी है, मैंने तो वही पहले वाली इशू कर दी। बॉस कहती आलिया तुम भी ना एक बार पूछ तो लेती। आलिया बोलती आपने बोला था ना कि सैलरी वगैरह सब मुझे ही संभालना है, और जितना आपने बोला था मैंने तो बस वही किया। तो आलिया थोड़ा परेशान हो जाती है कि इतना सब कुछ अब फिर से मैनेज करना मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, मैं जाती हूँ। बॉस कहती रुको। तो वो आलिया के पास आती है, उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए उसे बिठाती है और कहती रिलैक्स हो जाओ, इट्स ओके, और वैसे भी मैंने बोनस कब अनाउंस किया ना, तुम्हें भी तो नहीं पता था, तो इतना टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। अगर तुमसे ना हो रहा हो तो मुझे बता देना, मैं किसी और को काम दे दूँगी। आलिया बोलती नहीं मैं कर लूँगी। तो आलिया अपने कैबिन में जाती है और काम करने लगती है। काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए आलिया को काम करते करते बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। और वहाँ माया जो है वो कहती इतना टाइम हो गया है, आलिया ने कोई टेक्स्ट नहीं किया, इतना भी काम में क्या बिज़ी हो ना। तो माया मैसेज करती है बेबी वेयर आर यू, बहुत बिजी हो गया काम में, एक मैसेज करने का वक्त नहीं मिल रहा। आलिया तो काम में बहुत ज़्यादा बिजी होती है, मोबाइल भी साइलेंट पे होता है, और इसलिए उसका ध्यान बिल्कुल नहीं चाहता। और माया वहाँ परेशान हो रही होती है, बहुत टाइम बीत चुका होता है, 4 से 5 घंटे होने को आए हुए होते हैं, और लंच का टाइम भी ओवर हो चुका होता है। माया मैसेजेस कर रही होती है कि चलो ना लंच पे, और वहाँ माया ने अभी तक लंच नहीं किया होता और वो बहुत परेशान हो रही होती है। तो वो कॉल कर देती है, और कॉल पे ना मोबाइल थोड़ा सा वाइब्रेट होता है। तो आलिया की नज़र मोबाइल पे जाती है, वो तुरंत मोबाइल उठाती हो कि देखिए लव। मायावती कहाँ थी? आलियावती ऑफिस में। मायावती और क्या कर रही हो? आलियावती ऑफ कोर्स काम कर रही हो जान ऑफिस में, और सब क्या करते हैं? मायावती और मैं कब से मैसेजेस कर रही हूँ, दिखाई नहीं देता? आलियावती मैसेज सॉरी बेबी, पर मैंने सच में नहीं देखे। क्या हुआ बोलो? मायावती लंच का पूछती थी मैं। आलियावती हाँ चलते हैं ना, बस 2 मिनट। मायावती रहने दो, लंच टाइम कब का ख़त्म हो गया। आलियावती वॉट, आई एम सो सॉरी जान, मैंने मुझे ना टाइम का ध्यान नहीं गया यार, मुझे सही टाइम का पता ही नहीं चला, काम बहुत है ना। मायावती इट्स ओके। आलियावती लंच किया? मायावती आलियावती झूठ मत बोलो, प्लीज़ कुछ खा लो ना, डिनर साथ में कर लेंगे। आई एम सो सॉरी बेबी, सच में बहुत ज़्यादा काम था। मायावती ठीक है खा लूँगी मैं बाद में। आलियावती बाद में नहीं, अभी। मायावती लंच टाइम ख़त्म हो गया है और ये काम का टाइम है, और काम सिर्फ तुम्हारे पास नहीं होता, मेरे पास भी होता है, सो बाय। माया गुस्से में कॉल कट कर देती है। आलिया समझ जाती है कि माया अपसेट हो गई है। आलिया बोलती है अरे यार मेरे टाइम पे ध्यान क्यों नहीं गया, काम जो इतना था। और वहाँ बोस जाए वो रूम में आती है। आलिया कहती काम हो गया? आलिया बोलती हाँ बोस हो गया। बोस कहती तुमने लंच नहीं किया होगा ना, चलो लंच करने चलते हैं। आलिया बोलती आपको कैसे पता? बोस कहती काम जो इतना था मुझे पता है, लंच से पहले तो ख़त्म नहीं होता, इसलिए तो तुम्हें ये काम दिया था ताकि तुम बिजी रहो और मैं एक साथ लंच ना कर सकूँ। आलिया बोलती बॉस आपने कुछ बोला? तो बॉस कहती नहीं मैंने कुछ नहीं बोला, चलो लंच करते हैं। आलिया बोलती नहीं बॉस थोड़ा सा काम रह गया है, मैं वो करके बाद में खा लूँगी, आप खा लो। बॉस कहती चलो। तो आलिया मना कर देती है साफ, वो कहती नहीं मुझे नहीं करना। बॉस कहती तुम्हें वो क्या गया है, मेरे साथ नहीं करना या वैसे ही नहीं करना? तो बॉस थोड़ा गुस्सा करने लग जाती है। तो आलिया जो है वो थोड़ा अपसेट हो जाती है, और बॉस कहती है कि ठीक है तुम्हें नहीं करना तो मत करो। ऐसे बोल के बॉस जो है वो अपने कैबिन में चली जाती है। आलिया कहती है बॉस को हो क्या गया, इतना गुस्सा क्यों करती है आजकल? खैर छोड़ो, मुझे फ़िलहाल मेरी जान पे ध्यान देना है, उसकी नाराज़गी मुझे ख़त्म करनी होगी, पर कैसे? उफ, कुछ कर, कुछ सोच आलिया प्लीज़, कुछ सोच। तो ऐसे बोल के आलिया जो है वो कहती कौन आलिया प्लीज़ सोचना। तो वो आलिया से एक आइडिया आता है कि यस ये हुई ना बात। तो आलिया फ़ौरन से बाहर निकलती है अपने कैबिन से, और अब तो उसका सारा काम भी हो चुका होता है, इसलिए वो ऑफिस से बाहर चली जाती है, गाड़ी में बैठती है और एक रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ वो माया का सारा फेवरेट खाना जो है वो पैक करवाती है, और उनके जो वो
डिलीवरी बॉयज़ होते हैं ना, उनकी वाली एक ड्रेस जो है वो उनसे बोरो कर लेते हैं कुछ पैसे दे के, और वही पहन लेते हो कि चलो अब डिलीवरी बॉय मैडम के लिए खाना लेके जाएगा, ओह सॉरी सॉरी डिलीवरी गर्ल। और आलिया हंसते हुए अपनी गाड़ी में बैठती है और सीधा चली जाती है वो अमाया के ऑफिस के बाहर। वहाँ वो पैकेट जो है वो खाने वाला सामान वो सब बाहर निकालती है और अंदर चली जाती है ऑफिस में। तो वहाँ पे उसे एक लड़की जो है वो रोकती है। आलिया ने मास्क भी लगाया हुआ होता है, वो कैप भी पहनी होती है। वो कहती है कि यहाँ पे आप अंदर नहीं जा सकते, जिसके नाम की डिलीवरी है आप हमें बताएं, हम अंदर पहुंचा देंगे। तो आलिया साफ मना कर देती है, पर वो लड़की जाने नहीं दे रही होती। तभी सामने से आलिया देखती है कि माया की वो फ्रेंड आ रही है। तो आलिया उसे कहती है, ओए मैं हूँ आलिया, प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो ना, कुछ जुगाड़ लगाओ। बोलती पर इस ड्रेस में क्यों, डिलीवरी का काम स्टार्ट कर दिया क्या? आलिया बोलती अब क्या करूँ, अपनी पेस्ट्री को बनाने के लिए ये काम भी करना पड़ेगा। तो वो हंसने लग जाती है, कहती अच्छा ठीक है। तो वो उस लेडी से बात करती होगी, थी जाने दो इसे अंदर। और आलिया जो है वो वहाँ चली जाती है जहाँ माया बैठी होती है और उसकी टेबल पे जाके खाना रख देती है। माया बोलती ये क्या है और तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? आलिया बोलती है मुझे कोई रोक सकता है क्या? जैसे आलिया बोलती है माया तुरंत समझ जाती है। तो आलिया माया फ़ौरन खड़ी हो जाती है, कहती आलिया तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये क्या गेटअप बना रखा है? आलिया बोलती है मेरी जान नाराज़ हो तो उसे मनाने के लिए तो आना पड़ेगा ना। माया बोलती चुपचाप जाए, आसिफ से पहले कोई तुम्हें पहचान ले। आलिया बोलती कोई नहीं पहचानेगा, चलिए खाना खा लो। माया बोलती तुम प्लीज़ यहाँ से पहले जाओ। आलिया बोलती पहले बोलो आप मुझे माफ़ किया और ये खाना भी खा लो फिर जाऊँगी। माया बोलती और कोई देख लेगा। तभी माया देखती है कि उसका बॉस जो है वो उधर से गुजर रहा है। माया बहुत डर जाती है, वो खाना उठाती है, आलिया का हाथ पकड़ती है और जो वेटिंग एरिया होता है ना उधर लेके चली जाती है। और बोलती यार तुम भी ना, क्या क्या जरूरत है यहाँ आने की? आलिया बोलती आप अपसेट थी ना, मुझसे नाराज़ थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बस इसलिए आपको मनाने के लिए आगे। बुरा लगा क्या मेरे यहाँ आना? भाई बोलती हम बात कर चुके हैं, मेरी ऑफिस में नहीं आ सकती और मैं आपके ऑफिस में नहीं आ सकती, तो फिर यहाँ क्यों? आलिया बोलती तो क्या करती, मेरे पास और कोई ऑप्शन छोड़ा आपने? आप मुझसे नाराज़ थी, बात नहीं कर रही थी ना, खाना खा रही थी, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, सो दैट्स वाई आई एम हियर। अब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, हाथ जोड़ती हूँ, कान पकड़ती हूँ, प्लीज़ आई एम सॉरी। बाबू सच में बहुत काम था, बॉस ने एंड टाइम पे मुझे बोल दिया था कि सैलरी के साथ उन्हें बोनस भी देना था, और मैं ऑलरेडी सबके चेक इशू करवा चुकी थी यार, मुझे फिर से सब कुछ करना पड़ा, उसके लिए बहुत टाइम लग गया। आई एम सो सॉरी प्लीज़। मैं बोली इट्स ओके, आई नो काम भी इंपॉर्टेंट होता है। अलिया बोली इट्स ओके, तो फिर पहले क्यों ऐसे बात किया गुस्से में? मैं बोली गुस्सा इसलिए कि आपने मेरी कॉल और मैसेजेस इग्नोर किया। अलिया बोली बेबी कहाँ कॉल इग्नोर किया, मैसेज का मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, अगर होता तो मैं तुरंत रिप्लाई देती है, बात आप भी जानती हो। आई एम सॉरी, प्लीज़ सब कुछ खा लो प्लीज़। माया बोलती ओके मैं प्लेट्स लेके आती हूँ। तो मैं प्लेट्स लेके आती है, आलिया उन प्लेट्स में खाना निकालती है और माया को अपने हाथ से खाना खिलाती है। तो माया कहती चलो अब आप भी खा लो। आलिया बोलती आपको कैसे पता मैंने नहीं खाया? माया बोलती आपको अच्छे से जानती तो हूँ, चलो भूख खोलो। तो माया आलिया को अपने हाथ से खाना खिलाती है। इन दोनों के फेस पे स्माइल होती है, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देखते हैं और आलिया माया के फोरहेड पे किस करती है, कहती अब जाओ अपना काम कर लो, मुझे भी जाना होगा। तो माया आलिया को हग करती है, कहती आई लव यू सो मच, थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए और मेरा गुस्सा भी बर्दाश्त करने के लिए। आलिया बोलती तो क्या हो गया, अभी तो करती हो, एंड हाँ आई लव यू टू, अब जाओ। तो माया चली जाती है अपना काम करने के लिए और आलिया भी अपने ऑफिस में आ जाती है। जैसे ही आलिया अपने कैबिन में जाती है, देखती है कि बॉस पहले से उसके कैबिन में बैठी है। आलिया देख के थोड़ा शॉक्ड होती है कि बॉस मेरी कैबिन में क्या करी है। बॉस उसे कहती है आओ आओ, हैरान क्यों हो रही हो, तुम्हारे कैबिन है। तो आलिया आके बैठती है, कहती बॉस आप यहाँ पे कुछ चाहिए था क्या? बॉस कहती हाँ चाहिए तो था, पर तुम तो यहाँ थी ही नहीं, कहाँ थी तुम? आलिया बोलती बॉस वो मैं लंच करने के लिए गई थी। बॉस कहती जब मैंने पूछा था तब तो तुमने साफ साफ मना कर दिया था। आलिया बोलती क्योंकि तब मन नहीं था और बाद में मन करा तो, और भूख भी लगी थी। तो बॉस कहती ओह सही है। तो बॉस बगैर कुछ बोले चुपचाप अपने कैबिन में चली जाती है और अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, पर उससे और गुस्से पे कंट्रोल हो नहीं रहा होता। वो जल्दी से अपने ऑफिस के एक सामान उठाती है, एक चीज़ उठाती है और फ़ौरन से अपने ऑफिस की एलईडी में दे मारती है। उसको इतना गुस्सा आ रहा होता है कि ज़ोर से चिल्ला रही होती है और बाहर एम्प्लॉयज़ भी आवाज़ सुन रहे होते हैं बॉस के गुस्से की। वो समझ रहे होते हैं बॉस बहुत गुस्सा है, लेकिन किस बात पे किसी को भी नहीं पता था। बॉस चिल्लाते जितनी मर्जी कोशिश कर लो आलिया को माया से दूर रखने की, लेकिन ये आलिया है कि पीछा ही नहीं छोड़ती है माया का। उससे नज़र हटेगी तो आलिया का ध्यान मुझ पे जाएगा ना। यहाँ मैंने कितना कुछ प्लान किया था उसके साथ लंच करने के लिए, लेकिन उसने सारे मेरे प्लान पे पानी फेर दिया। क्यों आलिया, क्यों 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 कर रही हो ऐसा? मेरा प्यार तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा? एक बार मुझे मौका तो दो मेरा प्यार दिखाने का। मैं तुम्हें माया से कहीं ज़्यादा प्यार दूंगी, तुम मेरी क्यों नहीं हो जाती? क्या करूँ मैं जो तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाओ? क्या करूँ ऐसा, क्या करूँ, क्या क्या क्या? और वो माया, वो भी एक मौका नहीं छोड़ती तुम्हें परेशान करने का। कितना परेशान करती है वो तुम्हें, और मैं तुम्हें इतना परेशान होते हुए नहीं देख सकती।
तुम एक बार मेरी हो जाओ आलिया, कभी कोई टेंशन तुम्हारे आसपास भी नहीं आने दूंगी। तो पोस्ट तो एकदम आलिया के पीछे पागल हो चुकी होती है। वो अपना मोबाइल उठाती है और आलिया की पिक्स देखने लग जाती है। कहती है आई लव यू सो मच आलिया, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगी। इस बार मुझे कुछ बड़ा प्लान करना होगा, कुछ और प्लान करना होगा जिससे तुम मेरी हो जाओ। और मुझे पता है मुझे इस बार क्या करना है। इस बार मैं तुम्हें माया से इतनी दूर कर दूंगी कि वो तुम्हें देख नहीं पाएगी और तुम भी उसे नहीं देख पाओगी। और फिर तुमसे मुझे देखोगी, तुम्हारा ध्यान से मुझ पे होगा, तब तुम्हें मेरे प्यार दिखेगा। तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारा कितना ज़्यादा ख्याल रख सकती हूँ। मैं तुम्हें सारी खुशियाँ दे सकती हूँ, लेकिन वो माया, वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। वो तो उल्टा तुमसे सब चीज़ें लेती है। पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैं तुम पे सारी खुशियाँ लुटा दूँगी, हर एक चीज़, अपना सारा पैसा लुटा दूँगी तुम पे। बस तुम देखना, मुझे सिर्फ तुम चाहिए और कुछ नहीं। तो बॉस ऐसे बोल के किसी को कॉल करती है और कुछ प्लानिंग वगैरह करने लग जाती है। उसके बाद बॉस जो है वो प्यून को बुलाती है और एक चेक जो है आलिया के कैबिन में भिजवा देती है। आलिया जैसे उसको खोलती है, इन्वेलप में चेक होता है, जैसे ही इन्वेलप को खोलती है और चेक देखती है तो वो देखती है कि वो 5 लाख का नहीं, इनफैक्ट वो 10 लाख का चेक है। ये देखिए आलिया थोड़ा शॉक्ड हो जाती है, कहती शायद गलती से बॉस ने मुझे भिजवा दिया, लेकिन नाम तो मेरे लिखा हुआ है, मेरे लिए चेक इशू है। अच्छा एक बार बात कर लेती हूँ, ऐसे बोल के सीधा बॉस के कैबिन में आते हैं। कहती बॉस आपने गलती से मेरे चेक पे 10 लाख लिख दिया, मेरी सैलरी तो 5 लाख है ना। बॉस कहती अच्छा दिखाओ इधर। तो बॉस ऐसे ही आलिया के हाथ से चेक लेते टाइम जानबूझ के आलिया के हाथ को टच करती है। आलिया इतना ध्यान नहीं देती। बॉस कहती ऐसी गलती तो हुई है, तुम्हें 10 लाख का नहीं 15 लाख का चेक देना चाहिए था। आलिया बोलती व्हाट बॉस, पर मेरी सैलरी ओनली 10 लाख है, ये तो बहुत ज़्यादा है, मुझे इतनी सारी सैलरी क्यों। बॉस कहती है वो इसलिए क्योंकि 5 लाख तुम्हारी सैलरी, 2 लाख तुम्हारा बोनस और 3 लाख तुम्हारा एक्स्ट्रा काम के लिए। अले बोलती एक्स्ट्रा काम मतलब। बॉस कहती है वो इसलिए, ये 3 लाख तुम्हें इसलिए मिल रहा है क्योंकि 1 मंथ के लिए तुम मेरे साथ कहीं जा रही हो। अले बोलती 1 मंथ, नो वे, मैं कहीं नहीं जा रही। बॉस कहती एक बार बैठ जाओ, बात सुन लो, तुम्हारा ही फ़ायदा है इसमें। अरे पति बॉस जो भी हो मुझे नहीं करना चाहे, इसके लिए मुझे जितनी मर्जी सैलरी दी जाए, मुझे मेरे 5 लाख ही दे दी, मुझे बस वही चाहिए। बॉस कहती बैठो तो सही एक बार, समझ नहीं आता तुम्हें। तो आलिया बैठ जाती है, कहती बोले। बॉस कहती है देखो तुम मेरे साथ जा रही हो, मैं बिज़नेस के लिए बाहर जा रही हूँ 1 मंथ के लिए, मुझे अमेरिका में भी अपना बिजनेस सेटअप करना है और 1 मंथ तो मुझे वहाँ पे लग जाएगा। अब तुम मेरी सेक्रेटरी हो तो जाहिर सी बात है तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, और इसीलिए तुम्हें मैं 5 लाख नहीं बल्कि 15 लाख दूंगी। और 1 मंथ की तो बात है, देख लो 1 मंथ की 15 लाख सैलरी कम तो नहीं है। आलिया बोलती बॉस पर आई एम सॉरी मैं नहीं आऊँगी। बॉस कहती है 15 लाख का चेक तुम्हें अब मिला है और नेक्स्ट मंथ भी तुम्हें 15 लाख का ही चेक मिल जाए तो सौदा बुरा तो नहीं है। आलिया बोलती बॉस आप मुझे जितनी मर्जी सैलरी दे दे, मैं नहीं जाऊँगी। तो आलिया ऐसे बोल के बॉस से चेक नहीं लेती और वो अपने कैबिन में चली जाती है और कैबिन में जाके कुछ सोचने लग जाती है। और उसके दिमाग में माया की बात आती है कि माया को कितनी जल्दी है बेबी की। और वो सोचती है कि अगर मैं बॉस की ये डील मान लेती हूँ तो 2 मंथ में 30 लाख तो बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी फिर हम बेबी कर पाएंगे, माया भी खुश हो जाएगी। लेकिन मैं माया से 1 मंथ के लिए दूर नहीं रह पाऊँगी, कभी नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं बॉस से बात करती हूँ और इनफैक्ट नहीं, मुझे शायद पहले उससे पहले माया से बात करनी चाहिए। तो आलिया से बोल के माया को कॉल करती है कि हे जान क्या कर रही हो। माया बोलती अरे ऑफिस में काम कर रही हूँ और क्या। आलिया बोलती अच्छा सुनो, अगर आज शाम को जल्दी घर जा सके तो। माया बोलती हाँ हाँ क्यों ना, जल्दी चलेंगे। आलिया बोलती ओके मैं पिक कर लूँगी। आलिया कॉल कट कर देती है, वो थोड़ा परेशान हो जाती है। वो बॉस के ऑफ़र के बारे में सोचती भी है और फिर माया के बारे में सोचती है और कहती नहीं, मैं माया के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकती और माया भी तो मेरे बगैर नहीं रह सकती। मैं कभी भी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करूँगी, जब एक्सेप्ट ही नहीं करनी तो इस ऑफ़र के बारे में माया को बताऊँगी क्यों। तो ऐसे बोल के वापस से अपना काम करने लग जाती है और बिज़ी हो जाती है। वहाँ बॉस बहुत गुस्सा होती है, कहती जो मर्ज़ी कर लो आलिया, अब नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें ऐसी ऑफ़र दूँगी कि तुम ठुकरा नहीं पाओगी और तुम्हें तो मैं अपने साथ लेके जाऊँगी। अगर एक बार तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो गई तो मैं कभी तुम्हें वापस इंडिया आने नहीं दूँगी। हमेशा तुम मेरे साथ अमेरिका रहोगी, हमेशा हमेशा के लिए मेरी बन के, फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो बॉस के इरादे तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। आलिया इन इरादों से अभी बेखबर होती है, उसे तो कुछ पता भी नहीं होता। उसे लगता है कि बॉस उसके फ़ायदे के बारे में सोच रही है, पर ऐसा कुछ नहीं होता, बॉस सिर्फ अपने बारे में सोच रही होती है। और वहाँ माया कहती है आज आलिया ने जल्दी आने को क्यों बोला। हाँ शायद सैलरी मिल गई होगी ना पार्टी के लिए बोल रही होगी, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ। तो माया भी बहुत खुश होती है, उसे भी उसकी सैलरी मिल चुकी होती है।
उसके बाद वो आलिया को कॉल करती है, बेबी आई एम फ्री, आ जाओ ना पिक करने। आलिया बोलती है ओके आई एम कमिंग। तो आलिया जो है वो ऑफिस से बाहर निकलती है और मैनेजर उसे पकड़ता है, कहते मैंने सुना तुम बॉस के साथ अमेरिका जा रही हो, वाओ, पता है काश मुझे मौका मिलता, मैं तो बहुत ज़्यादा खुद को लकी मानता। आलिया तुम तो बहुत लकी हो, इतनी जल्दी तुम्हें अमेरिका में रहने का मौका मिल रहा है, और पता है वहाँ पर तो तुम्हें खुद का फ्लैट भी दिया जाएगा, 1 मंथ फ्री का खाना, फ्री का ट्रैवल, ओ माई गॉड, काश ये ऑफर मुझे मिल जाए। तो आलिया बोलती है हाँ तो तुम ही रख लो क्योंकि मैं तो कहीं नहीं जा रही। तो आलिया ऐसे बोल के नीचे चली जाती है, पार्किंग से अपनी गाड़ी निकालती है और अमाया को पिक करती है। अमाया उसे हक करती है, कहती हे लव आई मिस यू। आलिया बोलती है आई मिस यू अ लॉट बेबी, चलिए अब। तो मायावती तो उसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं। मायावती बेबी ये देखो मेरी पहली सैलरी। तो ऐसे आलिया के हाथ में चेक देती है। आलिया बोलती वाह जान कॉन्ग्रेचुलेशंस। मायावती एंड योर सैलरी। आलियावती वो आज चेक नहीं मिला, कल मिलेगा। मायावती ओके कोई ना, चलो पार्टी करने चलते हैं। आलियावती पर मेरी सैलरी तो आई नहीं। मायावती मिली तो आ गई, आज मेरी तरफ से कल आपकी तरफ से, चलो ना। आलियावती अभी तो है, थोड़ी देर रेस्ट कर ले फिर। मायावती ओके। तो आलिया के माइंड में अभी भी वो सब चल रहा होता है, वो बॉस को मना तो करके आई होती है, पर जब माया की खुशी देखती है तो कहती है कि माया को तो बेबी जल्दी चाहिए, अगर मैं वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेती हूँ, यार मैं क्यों सोच रही हूँ इस सब में, माया से दूर नहीं रह सकती, नो नेवर। आलिया सोचना भी मत। तो आलिया ऐसे बोल के फ्रेश होती है। मायावती चलो ना सब बाहर डिनर करेंगे। आलियावती सब, मायावती हाँ, अरे पूरी फैमिली जाएगी ना। आलियावती हाँ ठीक है। तो उसके बाद अमाया और आलिया जो है वो सीधा घर आ जाते हैं, आलिया के घर। अमाया सबको सैलरी के बारे में बताती है, सब बहुत खुश होते हैं और बाहर के डिनर का प्लान बन जाता है। सब रेडी हो रहे होते हैं, आलिया का ध्यान नहीं होता। मायावती क्या हुआ, रेडी नहीं हुई? आलियावती हाँ बस हो रही हूँ। तो आलिया भी रेडी हो जाती है, सब लोग बाहर डिनर करने जाते हैं। सब डिनर कर रहे होते हैं, बहुत मस्ती कर रहे होते हैं, पर आलिया थोड़ा अपसेट होती है और माया को लगता है शायद आलिया को उसके सैलरी नहीं मिली इसलिए। तो माया उसे साइड पे लेके जाती है कि जान आप मेरी खुशी में खुश नहीं हो क्या? हाँ। आलिया बोलती पागल हो क्या, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ऑफकोर्स यार मैं खुश हूँ। माया बोलती तो लग तो नहीं रहा कोई परेशानी है, बताओ। माया बोलती है बोलो कोई बात है क्या जो आपको परेशान कर रही है? आलिया बोलती है "हाँ, वो मैम ने आज मुझे एक ऑफ़र दिया।" माया बोलती ऑफ़र, कैसी ऑफ़र? आलिया बोलती है कि उन्होंने मेरी सैलरी 5 लाख से 15 लाख करने की बात किया। माया बोलती व्हाट, इतनी ज़्यादा, और वो किस खुशी में? आलिया भट्ट वो एक्चुअली वो चाह रही है कि वो अमेरिका में भी अपना बिजनेस सेट करना चाह रही हैं, तो उसके लिए उन्हें 1 मंथ वहाँ रहना होगा, काम वगैरह करना होगा, मेहनत करनी होगी, है ना? मैं बोलती हाँ ये तो अच्छी बात है। आलिया भट्ट और वो चाहती है कि उनकी सेक्रेटरी के तौर पे मैं भी 1 मंथ उधर ही रहूँ उनके साथ अमेरिका में, और मुझे सेपरेट फ्लैट वगैरह खाना पीना सब दिया जाएगा। मायावती ओह तो तुम जाना चाहती हो? मायावती ऑफ कोर्स नो बेबी, मैं उन्हें मना करके आई हूँ। मायावती तो फिर मना करने के बाद सैड क्यों हो? पछतावा हो रहा है? मायावती बिल्कुल नहीं बेबी, पागल हो क्या? मैं बस सोच रही थी कि, मायावती क्या सोच रही थी? अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मैं कौन होती तुम रोकने वाली? आलिया माया का हाथ थामते उसका फेस अपनी तरफ कर देखी थी, तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हें पूरा राइट है, ओके? तो जो मन में बोल दो, और वैसे भी मैं ऑफर ठुकरा के आई हूँ और मैं कहीं नहीं जाने वाली। आई लव यू सो मच, और आपके बगैर मैं वैसे भी कहीं नहीं जाऊँगी, ये आपको पता है। मायावती फिर सैड क्यों? आलियावती मैं सैड इसलिए हूँ क्योंकि मुझे 2 मंथ की सैलरी 30 लाख मिल रही थी, लेकिन अब मैं नहीं जा रही तो मेरी सैलरी वही 5 लाख रहेगी, और 30 लाख 2 मंथ का बहुत ज़्यादा है। हम बहुत जल्दी पैसे इकट्ठे कर सकते थे और फिर बेबी भी प्लान कर सकते थे। मायावती मतलब तुम ऑफर ठुकराने के बाद सैड इसलिए हो कि तुम्हें वो ऑफर लेना था? आलियावती नहीं, मुझे वो ऑफर नहीं लेना था, पर मैं सिर्फ अमाउंट के बारे में सोच रही थी। मायावती तो फिर ऑफर एक्सेप्ट कर लो। हालीवती बिल्कुल नहीं, ओके आई एम सॉरी, मेरा कहने का मतलब नहीं था। अच्छा चलो ना, आज पार्टी का दिन है ना यार, इतनी अच्छी न्यूज़ है, आपकी फर्स्ट सैलरी आई है, लेट्स सेलिब्रेट। अरे माया का हाथ थामते हैं, उसके साथ कपल डांस करने लगती है, और अब आलिया वो सारी बातें भूल चुकी होती है, वो सिर्फ अमाया के साथ इंजॉय कर रही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अमाया के दिल में वो बात बैठ चुकी होती है। काफ़ी दिनों से उसे वैसे ही फील आ रहा था कि आलिया उससे दूर चली जाएगी, और ये बात सुन के वो और ज़्यादा परेशान होती है, और आलिया भी समझ जाती है कि अमाया अपसेट है। वो आलिया के हाथ पे किस करती है, कहती है हे बेबी इधर देखो मेरी आँख में, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली, आपको तो पता है ना मैं एक दिन आपके बगैर नहीं रह सकती। तो 1 मंथ कैसे रहूँगी, बिल्कुल नहीं रह सकती, और मैं उस ऑफ़र के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही, तो आप भी मत सोचो, ओके? मुझे वो ऑफ़र के बारे में आपको बताना भी नहीं चाहिए था, आई एम सॉरी। देखो आपका मूड ख़राब हो गया, मैं बोली नहीं अच्छा हुआ मुझे बता दिया, प्लीज़ मुझसे कभी कुछ मत छुपाया करो। आलिया बोलती हाँ जान मैं आपसे कभी कुछ नहीं छुपाती। चलो अब स्माइल करो। तो उसके बाद आलिया उसे हग कर लेती है और दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं, और अमाया भी उस बात को भूल जाती है। लेकिन वहाँ बॉस वो तो भूलने को तैयार ही नहीं होती, वो आलिया के लिए नया ऑफर बना रही होती है जिससे आलिया ठुकरा ही ना पाए, और साथ साथ वो
आलिया के पापा के बिज़नेस को फिर से ख़राब करने का खुद सोच दिया है। कहती है कि मुझे कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करनी होंगी जिससे आलिया इस ऑफ़र को चाह के भी ना ठुकरा पाए। मुझे उसके पापा को फिर से बैंकरप्ट करना होगा। अगर ऐसा हो गया तो आलिया को पैसों की ज़रूरत होगी अपने पापा को बचाने के लिए, और तब तो उसे मेरी ऑफ़र लेनी ही पड़ेगी। और मैं तो उसे एडवांस में 15 लाख या 50 लाख भी देने को तैयार हूँ। ऐसे बोल के हँसने लग जाती है, और जिस फ्रेंड से उसने इन्वेस्ट करने को बोला था उसे कॉल करती है और इन्वेस्टमेंट रुकने को बोल देती है। वो कहती है अरे यार, लेकिन वो उनका काम तो बहुत अच्छा चल रहा था, वो हमें बदले में काफ़ी प्रॉफिट भी दे रहे थे। कहती जितना भी प्रॉफिट हो रहा है ना, वो सब मैं तुझे दूंगी, तो बस उनको किसी भी तरह उनका सारा का सारा माल रिजेक्ट कर दे। कहते अगर ऐसा कर दिया तो वो बैंकरप्ट हो जाएंगे, तुझे पता है उनकी बहुत सी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है इसमें। तो बॉस कहती मैं भी तो ये चाहती हूँ। कहती मुझे लगा था तू उनकी वेल विशर है। तो बॉस कहती मैं किसी के वेल विशर नहीं हूँ, ये तो अच्छे से जानती है। तो उसकी फ्रेंड कहती ठीक है जैसा तू बोले, और वो ऐसे ही कर देती है। वो उनका सारा का सारा माल जो है वो सारा का सारा रिजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उनकी कंपनी फिर से लॉस पे जाने लगती है। और जैसे आलिया के पापा को ये बात पता चलती है, आलिया के पापा को हार्ट अटैक आ जाता है, और पार्टी में उन्हें कॉल आता है और उस बारे में पता चलता है, और उन्हें उसी टाइम हार्ट अटैक आ जाता है। सब बहुत परेशान हो जाते हैं, उन्हें हॉस्पिटल लेके भागते हैं, और डॉक्टर्स कहते हैं कि ये बहुत सीरियस अटैक था, आप लोग प्लीज़ इन्हें किसी भी टेंशन से दूर रखिए। अगर इन्होंने फिर से टेंशन ली तो आई एम सॉरी, हम इनकी जान नहीं बचा पाएंगे। आलिया और अमाया के साथ साथ पूरा घर ये सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। आलिया तो एकदम टूट जाती है, क्योंकि वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और अमाया उसे समझाती है कि जान सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। पर आलिया वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, और वहाँ बॉस का तो प्लान यही होता है, वो यही चाहती है। और आलिया यहाँ बहुत ज़्यादा रो रही होती है, और जो आदमी हमेशा आलिया को फॉलो करता है वो लाइव वीडियो बना के दिखा रहा होता है बॉस को। बॉस कहती है हे आलिया प्लीज़ मत रो, प्लीज़ स्टॉप क्राइंग, यू आर माई प्रिंसेस, प्लीज़ स्टॉप क्राइंग, मुझे तुम्हारे आंसू देखे नहीं जा रहे। आई एम सॉरी तुम्हें इतना हर्ट करने के लिए, लेकिन अब अगर मैं ये नहीं करती तो तुम मेरे साथ अमेरिका जाने के लिए कभी तैयार नहीं होती। सो गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। क्या आलिया बेचारी मजबूरन अमेरिका जाने के लिए तैयार हो जाएगी, और अगर ऐसे उसने किया तो क्या माया उसे जाने देगी? और अगर आलिया उससे दूर चली गई, वो अमेरिका एक बार चली गई, तो बोस क्या करेगी? वो तो आलिया को कभी वापस इंडिया आने ही नहीं देगी। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और देखते हैं कि क्या अमाया आलिया को बचा पाएगी उसकी बोस किस जाल से उसे बचा पाएगी, और आलिया को हमेशा के लिए अपने पास महफूज कर पाएगी, या आलिया को हमेशा के लिए खो देगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड से पहले प्यार से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड हाँ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और वो कब करोगे? जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। ओके देन टाटा बाय बाय।